बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मंगलवार की सुबह किया गया। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य में 1,78,000 शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगी है। इसे बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार की ओर से प्राइमरी, माध्यमिक और हाई स्कूलों में बहाली का फैसला लिया गया है। इसमें क्लास 1 से 5 तक में 85,477, क्लास 6 से 8 तक में 1,745 और क्लास 9वीं और 10वीं के लिए 33,186 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सरकार की ओर से क्लास 11 और 12 में 57,618 पदों का सृजन किया गया है। बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए मूल वेतन पर भी मुहर लगा दी गई है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का मूल वेतन 25,000, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों का वेतन 28,000, 9 और 10 कक्षा के शिक्षकों को 31,000 रुपए और कक्षा 11 और 12 में शिक्षकों का मूल वेतन 32,000 रुपए तय किया गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में वित्त को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 44,429.64 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 49,365.69 करोड़ रुपए ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है। बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियमावली 2023 को भी राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 42,71,16,00,000 की राशि से 2,000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार की ओर से पुराने वाहनों को लेकर भी बड़ा फैसला आया है। इस बैठक में गया और मुजफ्फरपुर में 15 साल से ज्यादा साल के सभी व्यावसायिक वाहनों को बंद करने का फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से इस आदेश को 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद में 18 विषयों पर चर्चा की गई और संबंध में निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षकों की बहाली के संबंध में लिए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी गई और अब इसके अंतर्गत पदों के सृजन हुए, जैसे मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए थे एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर शिक्षक के क्रम से मूल कोटि के स्नातक कोटि के 5,534 एवं 1,745 सभी पदों को प्रत्यार्पित करते हुए अब 1 से 5 तक के जो पद हैं वो 85,477 और 6 से 8 1,745 पद। तो ये आप समझ सकते हैं कि कुल जो पद सृजित हुए हैं वो 85,477 जो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 1,745 पद का सृजन हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो बिहार प्रशासनिक बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएगी। यह भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है और साथ ही साथ इसका जो वेतनमान है उसका भी निर्धारण किया है। वेतनमान में जो प्राथमिक विद्यालय में मूल कोटि का जो अध्यापक का मूल पद है वो 25,000 होगा और जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन है 28,000 होगा। तो इस पूरे पद का जो सृजन हुआ है इसमें कुल व्यय होगा 4,629 करोड़ 4,629 करोड़ अनुमानित 46,29,23,07,120 रुपए का व्यय होगा। तो ये
मंत्रिपरिषद ने जो टीचर्स का जो पद सृजन है आपका 1 से 5 और साथ ही साथ आपका 6 से 8 का पद सृजन, साथ ही साथ उसका मूल कोटि का वेतन निर्धारण और साथ ही साथ इसका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका भी निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके साथ ही साथ जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्य सेवा शर्त नियमावली 2023 है, इसमें जो 11 से 12 और 9 से 10 के भी पद सृजित किए गए हैं, जिसमें 11 से 12 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं 57,618 पद सृजित हुए हैं और 9 से 10 के लिए 33,186 पद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 4 आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 1 से 5 के हैं 85,477, 6 से 8 के हैं 1,745, आपके 11 से 12 हैं 57,618 और 9 से 10 हैं 33,186। तो 4 आंकड़ों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको ग्रैंड टोटल मिल जाएगा कि कितने पदों का सृजन हुआ है। ठीक है, और सभी के वेतनमान भी निर्धारित हो गए हैं और सभी का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वह भी हो गया। 11 से 12 जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनको 32,000 मूल पे होगा और 9 से 10 का है 31,000 मूल पे होगा। जो 11 से 12 है 32,000 उसका मूल पे होगा, मूल पे, और 9 से 10 है उसका मूल पे होगा 31। मूल वेतन के अलावा मैं बता देता हूं, मूल वेतन के अलावा आपका 42% डीए होता है, ठीक है, 8% एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर सीटीए अलाउंस होता है 1,500 के आसपास प्लस डीए, मेडिकल होता है आपका 1,000, इसके अलावा आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है। पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन है सरकार देती है वो भी सरकार देती है और उसके बाद ग्रॉस सैलरीज का निकाला जाता है। तो डीए, एचआरए, सीटी जो सरकारी ना आम जो नॉर्मल हमारे सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी का जो व्यवस्था है वही रहेगा। सीधा ट्रेजरी से राज्य के कोष से सीधा वेतन मिलेगा और जो पेंशन की जो नियमावली है और पेंशन की जो व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम में है वही पेंशन इन पर भी लागू होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।